हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 5 जनवरी यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है। साथ साथ एक लॉट पे कितने की लिस्टिंग है BCCL लिमिटेड IPO, यहाँ पे गैबियन टेक्नोलॉजी IPO, इनके अलावा एक और IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम को इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो को इंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली IPO ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट IPO के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को मॉडर्न डायग्नोस्टिक IPO, इस IPO की यदि हम लोग बात करें तो ये IPO यहाँ पे 31 दिसंबर से ओपन हुई थी और 2 जनवरी इस IPO की क्लोजिंग डेट रखा गया था अप्लाई करने की। यानी कि इस IPO में 31 जनवरी, 1 जनवरी और 2 जनवरी, 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी, इन 3 डेट को इस IPO में अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, जिसकी समाप्ति ऑलरेडी हो चुकी है। 7 जनवरी को इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। कंपनी के फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। जो भी शेयर आप लोगों को एलोकेट किया जाएगा 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं 90 रुपये पे यहाँ पे जो अपर प्राइस बन रखी गई थी उसी अपर प्राइस बन पे 1600 के मल्टीपल पे 32 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको इस IPO में 1-2 लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना था। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो पूरी यहाँ पे फ्रेश इशू साइज है, यानी कि कंपनी के पास पूरे पैसे जाते हुए देखिए कि BSE SME पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। लगभग यहाँ पे 37 करोड़ की टोटल इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है। इस 37 करोड़ की इशू साइज के बारे में बात करते हैं तो उसमें से 2 करोड़ मार्केट मेकर्स के पास गई है और 35 करोड़ आप लोगों को यहाँ पे पूरी तरीके से कंपनी के पास जाने वाली है, जिसमें से 50% शेयर QIB को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी के पास जाते हुए देखेगी। आज की डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि आज ही की डेट में आपको इस IPO में अलॉटमेंट मिली है नहीं। 5 जनवरी को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 6 जनवरी को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 6 जनवरी को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 7 जनवरी को BSE SME पे कंपनी की लिस्टिंग होते हुए दिख जाएगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम इस IPO में 2 लॉट अप्लाई कर सकते थे। उसके लिए 3,20,000 अमाउंट रिक्वायरमेंट थी। 2,88,000 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही थी। 3200 इक्विटी ऑफ शेयर पे 2,88,000 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रहा था। कंपनी के बारे में बात करते थे स्मॉल NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 4,32,000 अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही थी और स्मॉल बिग NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,08,000 अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट था। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लगभग इस IPO में QIB कैटेगरी में लगभग 194 गुना तक IPO सब्सक्राइब हुआ। NI कैटेगरी में लगभग आपको IPO 702 गुना तक IPO सब्सक्राइब हुई। बिग NI कैटेगरी में 855 गुना तक IPO सब्सक्राइब हुआ। स्मॉल NI कैटेगरी में लगभग आप लोगों को 887 गुना तक IPO सब्सक्राइब हुई। इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी में आप लोगों को 343 गुना तक IPO सब्सक्राइब हुआ। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर आप लोगों को यहाँ पे 376 गुना तक IPO सब्सक्राइब होते हुए देखिए। जिस तरीके की जैसे नंबर ऑफ टाइम से IPO सब्सक्राइब हुआ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को अच्छे नंबर ऑफ टाइम सब्सक्रिप्शन फिगर हो रही, जिसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें अभी भी इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम की तो उतनी यहाँ पे शानदार ग्रे मार्केट प्रीमियम इस IPO की नहीं दिख रही है। 16 रुपये पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है। 90 रुपये पे 16 रुपये को एड ऑन करते हैं तो 106 रुपया लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और एक लॉट पे लगभग आपको 18% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 50,000 के आसपास 2 लॉट पे IPO आने वाले समय पर लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। ओवरऑल इस कंपनी के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़ रहिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। नेक्स्ट IPO के बारे में बात करते हैं तो नेक्स्ट IPO जो कि यहाँ पे आपको आने वाले समय में 6 जनवरी से ओपन होते हुए दिख रही है, यानी कि 6 जनवरी से IPO ओपन होगी। यहाँ पे आप लोगों को इस IPO के बारे में बात करें तो इस IPO की गैबियन टेक्नोलॉजी IPO की जो कि ओपनिंग डेट 6 जनवरी रहने वाली है और 8 जनवरी इस IPO की क्लोजिंग डेट रहेगी। यानी कि इस IPO में 6 जनवरी, 7 जनवरी और 8 जनवरी इन 3 डेट को इस IPO में अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। 13 जनवरी इस IPO की क्लोजिंग डेट है। 10 रुपीज़ कंपनी के फेस वैल्यू है और प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 81 रुपीज़ पे अप्लाई करनी है। 1600 के मल्टीपल पे 3200 इक्विटी ऑप्शन मिनिमम इस IPO में 1 लॉट अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करनी है। कंपनी के बारे में बात करते हैं फ्रेश कैपिटल इशू साइज है, यानी कि जो भी पैसा कंपनी रेज करी कंपनी के पास आने वाली है। 28 करोड़ की टोटल इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है। इस कंपनी की टोटल इशू साइज में से यदि हम डिस्कस करते हैं तो लगभग आपको इस कंपनी की बात करें यहाँ पे आपको 50% शेयर QIB के पास जाते हुए देखिए कि रेस्ट ऑफ 28 करोड़ में से और 35% शेयर रिटेलर्स के पास, 15% शेयर NI कैटेगरी के पास जाते हुए दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करें तो आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं तो 6 जनवरी ओपनिंग डेट, 8 जनवरी क्लोजिंग डेट, 9 जनवरी अलॉटमेंट डेट रखेगी, 12 जनवरी पैसे रिफंड करने की डेट, 12 जनवरी डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 13 जनवरी कंपनी की लिस्टिंग BSE SME पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंपनी में यदि आप लोग अप्लाई करने की प्लानिंग के अनुसार से देख रहे हो तो यहाँ पे इस IPO में 2 लॉट मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं और 2 लॉट अप्लाई करने के लिए
इक्विटी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 2,59,200 अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। और इस IPO में बिग NI कैटेगरी की बात करते हैं, स्मॉल NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 4 लाख, यहाँ पे 3,88,800 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। और बिग NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,36,800 अमाउंट्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रहा है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की ओवरऑल जो अभी तक के रिस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्रीमियम की कारोबार कर रही है। 27 रुपीज़ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है। और इस IPO को 27 रुपीज़ ग्रे मार्केट प्रीमियम 81 रुपीज़ पर 27 रुपीज़ को ऐड ऑन करते हैं तो 108 रुपया लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही। 33% के पास लिस्टिंग एंड मिलने की चांस है। लगभग यहाँ पे 86,000 के आसपास IPO आने वाले समय में लिस्टिंग एंड आप लोगों को देती हुई दिख सकती है। इस तरीके से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे आप लोग क्या ओपिनियन है, किस तरीके से कैसे आप लोग इस IPO के रिगार्डिंग प्लान करें, कमेंट्स करके बता सकते हो। नेक्स्ट IPO के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को भारत कुकिंग कोल लिमिटेड IPO यानी कि BCCL IPO के बारे में बात करें तो BCCL IPO आपको यहाँ पे 9 जनवरी यानी कि आपको इसी वीक फ्राइडे से IPO ओपन होने वाली है। 13 जनवरी इस IPO की क्लोजिंग डेट है, यानी कि 9 जनवरी, 12 जनवरी और 13 जनवरी, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड IPO में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलते हुए देखेगी। कंपनी की 16 जनवरी को यहाँ पे लिस्टिंग होती हुई दिख जाएगी और 10 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू रहने वाली है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग इस IPO के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 21 रुपया से लेकर 23 रुपया यानी कि अपर प्राइस बैंड इस कंपनी की जो डिसाइड करी जा रही है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को अभी तक ऑफिशियल नहीं है, लेकिन आपको अपर प्राइस बैंड 23 रुपीज़ रहने की उम्मीद है। जैसे इस कंपनी की ऑफिशियल पूरी तरीके से अपडेट आएगी तो आप लोगों को यहाँ पे इवनिंग में कंप्लीट डिटेल्स रिव्यू वाले इस चैनल पे आप लोगों को इसके रिगार्डिंग वीडियो मिल जाएगी। वैसे इस कंपनी की ऑफर फॉर सेल पूरी तरीके से इशू साइज रहने वाली है। लगभग 1100 करोड़ से लेकर 1200 करोड़ की टोटल इशू साइज इस कंपनी की दिखने वाली है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो बुक बिल्डिंग IPO है, BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। और इस IPO के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को इस कंपनी की जो आपको रिकॉर्ड डेट रखी गई है उनके बारे में बात करते हैं तो रिकॉर्ड डेट यानी कि इस कंपनी की पहले से पेरेंट्स कंपनी की एक भी शेयर को आप लोगों ने पहले से बाइंग किए होंगे, यानी कि अपने थर्ड यहाँ पे अपने फर्स्ट ऑफ जनवरी तक कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी एक शेयर को बाइंग किए होंगे तो आप इस कंपनी में शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे ग्रैब कर सकते हो। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो 9 जनवरी से IPO ओपन हो रही है, 13 जनवरी क्लोजिंग डेट है, 14 जनवरी अलॉटमेंट डेट रखेगी, 15 जनवरी आपको पैसे रिफंड करने की डेट है, 15 जनवरी डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और यहाँ पे 16 जनवरी को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी में यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं टोटल इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने की तो 50% QIP को, 35% शेयर रिटेलर्स को, इन्हीं में से कुछ पोर्शन को कट करके आपको 10% शेयर आपको यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी पास जाने वाली है। 50% शेयर QIP को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी को, 10% को छोड़कर यहाँ पे रिटेलर्स के आपको सभी कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा शेयर होल्डर्स कैटेगरी को छोड़कर। अभी इस IPO की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो करंटली कारोबार करती हुई दिख रही है उसके अकॉर्डिंग 16 रुपये से 17 रुपये इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम है। करंट प्राइस जो यहाँ पे दिख रही है आते हुए दिखेगी वो आपको 23 रुपीज़ पे 16 रुपये को ऐड ऑन करेंगे तो लगभग आपको इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम की जो लिस्टिंग प्राइस जो निकल कर आती हुई दिख रही है उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे 39 रुपीज़ निकल कर आ रही है और एक प्लॉट पे लगभग 69% के आसपास IPO लिस्टिंग एंड देती हुई दिख सकती है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस IPO के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स कर पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।